वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान करना है, क्या यहां से मूव निकल के आ रहा है गैप अप गैप डाउन का, उसको हमें समझना है। ओके, अब देखिए आप कल के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, अब आप प्लान कर रहे हैं मंडे के लिए, क्योंकि कल है वीकेंड रहेगा। कल वीकेंड क्या, कल तो एक हॉलीडे रहेगा इन बिहाफ ऑफ गुरु नानक जयंती। ओके, तो 3 दिन का एक एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया। अब आप मंडे के लिए प्लान करें, देखिए डीके पॉसिबल है, बिल्कुल डीके पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करना है जो यहां से फेवरेबल होंगी हमारी बीटीएसटी के लिए। ओके, तो सारी चीज समझेंगे, क्या किस तरीके से प्लान करना है, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप हो रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मार्केट में किस तरीके से आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर किस तरीके से डिस्कस किया और यहां पर ट्रेड बनाया उसको भी हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए राइट हैंड साइड पे देखिएगा। आज देखिए बैंक निफ्टी में हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। पहले 2-3 दिन देखेंगे क्या वीकली एक्सपायरीज में लिक्विडिटी आ रही है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको समझेंगे, तब हम यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे पहली लाइन क्या कह रहा है, 23,600 के ऊपर पुट राइटर्स आ रहा है। ये मैंने बोला 9:37 तो 9:37 का मतलब है यहाँ इस कैंडल के आसपास मैंने बोला है। ठीक है, अच्छा इससे पहले नहीं बैठना है, यानी 23,610 का हमारा एक लेवल था, 23,610 इसको मार्क कर लेते हैं, इस पे हमने मार्क किया। ओके, ठीक है, यहां पर हम बैठने वाले थे और यहां पर मैंने बोला है। ठीक है, सेंसेक्स में 77,850 ये भी ठीक है। फिर मैंने बोला ट्रैपिंग, ये जो मार्केट नीचे गया, ओके, यहां जो भी कॉल में बैठा था उस सब के एसएल्स को ट्रिगर किया मार्केट ने। ओके, और हो सकता है पुट में कोई भी लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा हो तो उसका भी यहां से एक एसएल ट्रिगर हुआ है। ओके, मतलब मार्केट नीचे जाकर के एकदम से ऊपर आ गया, यानी उसकी ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दी मार्केट ने। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला है, लॉन्ग वालों को निकालने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, ये मैंने बोला 9:45 9:45 मतलब इसी कैंडल पर ऊपर जब आ रहा था। ठीक है, देखा क्या ट्रैपिंग की है, डाउनसाइड वालों को बिठाया, कॉल वालों का एसएल लगाया और फिर वहीं ऊपर हमेशा अपने लेवल के ऊपर ही प्लान करना। अब अपना लेवल जब यहां पर आया तो मार्केट ने जबरदस्त मूव दिया। अगर मैं आपको बताऊं 610 से इसने 680 एक ही कैंडल में एक जबरदस्त हाइक लगाया। ओके, अब देखिए सेंटिमेंट्स यहां पर नेगेटिव है तो आपको सोचना भी नहीं है प्रॉफिट बुक करने के लिए, जब इतना वास्ट कैंडल बन जाए आपको निफ्टी वैसे निफ्टी जैसे इंडेक्स में। ओके, लगभग आप देखिए 60 से 70 पॉइंट का एक आपका कैंडल दिख रहा है। ओके, तो सोचना नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा अब इसमें मैंने सेंसेक्स में भी बोला, क्योंकि सेंसेक्स के पास एक्सपायरी थी तो मैंने इसमें भी प्लान किया। ओके, अब देखिए इसमें मैंने बोला है लेवल 700 मतलब 77,850 और 70। ठीक है, 850 70 यानी यही इसी लेवल पर हमने प्लान किया। देखिए इसमें भी ट्रैपिंग हुई और देखिए क्या जबरदस्त मूव दिख गया। ओके, तो ये सेंटिमेंट्स का कमाल है, अपने मोमेंटम लेवल को छोड़ना नहीं है कभी। मोमेंटम लेवल पे ऐसे कर जाए तो बात अलग है, पर छोड़ना नहीं है। देखिए अगला देखिएगा, अगला हमने किस तरीके से प्लान किया है, और 7 से 8 पॉइंट्स के लिए मुझे किक नहीं आती। फिर मैंने बोला फिर निफ्टी में 23,170 65 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। फिर निफ्टी में यहां पर मेरे को डेटा में कुछ मूवमेंट दिखा और मैंने यहां पर प्लान किया, और ये प्लान हमने किया है 170 और 65। ठीक है, तो 165 मैं इसको मैं ले आता हूं और देखिए 165 पर मैं किस तरीके से यहां पर प्लान किया। ठीक है, ये रहा 165 और देखिए मार्केट ने जब इसको तोड़ा काफी ज्यादा टूट गया था, पर मुझे दिखता था यहां पर कि अभी सपोर्ट 2300 पे जाकर के पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। तो यहां पर मैंने प्लान किया और देखिए मार्केट ने क्या मूव दिया। ये जो 2 कैंडल बनी है इसमें कम से कम 35 से 40 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, निफ्टी में 23,530 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने 12:06 पर बोला, एक बार निफ्टी निकाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 12:06 पर मैंने बोला है, इसको अब हम यहां से डिलीट करेंगे। ठीक है, और देखिए कितने बजे बोला, 12:06, तो 12:06 का मतलब है इसी कैंडल पर मैंने बोला है भाई। ठीक है, अब अगली कैंडल पर मैंने बोला स्कैल्प करेंगे, कोई बड़ा मूव के लिए मत बैठना। और देखिए अगली कैंडल जबरदस्त बनी है। ओके, और फिर निफ्टी में 23,215 20 के ऊपर अपसाइड मूव पर वो भी हम देखेंगे। पर ये देखिए क्या जबरदस्त मूव आया, 530-35 से ये निकाला है इसने हाई, कितना 565 तक का। और आप जाकर के ऑप्शन में देखिएगा मूव
मूव जबरदस्त तरीके से, मतलब 10-12 रुपए का जो यहाँ पर था वो लगभग डबल हुआ है, मतलब 32 रुपए के आसपास डबल ही हुआ है, लगभग क्या डबल ही हुआ है, ठीक है। और फिर निफ्टी में देखिएगा 23,215, 220, अब मैं आपको फिर निफ्टी दिखाता हूँ 23,215, 220 पर क्या मूव मिला है, 215, 220 पर, ठीक है। एक ही कैंडल में जबरदस्त मूव मिला है। आप देखिए 260, वैसे फिर निफ्टी का लॉट ज्यादा होता है तो इतना बड़ा मूव भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। बाकी अब फिर निफ्टी वगैरह ये सब वीकली कॉन्ट्रैक्ट से हट जाएंगे, फिर निफ्टी पे ही फोकस करेंगे और निफ्टी में जबरदस्त बनाएंगे, ओके। तो ये था आज के सेंटीमेंट्स का कमाल, ओके। अच्छा, फिर एक और मैंने बोला है कि निफ्टी में 23,530, 535 के ऊपर फिर से मैं लगा लेता हूँ, ये रहा फिर से आ गया निफ्टी, और फिर से हमने यहाँ पर 30-35 के ऊपर फिर हमने प्लान किया है, और मार्केट ने फिर यहाँ पे हमें 10-12 रुपए वाला 18-19 रुपए के आसपास लगा करके आया, ठीक है, ओके। तो ये था सेंटीमेंट्स का कमाल, मार्केट को सेंटीमेंट्स पे ट्रैक किया, ओके, और फिर मूवमेंट को कैप्चर किया। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरीके से हम प्लान, देखिए कॉल टिप में बैठने वाले भाई प्लीज दूर रहिए, बिल्कुल कॉल टिप नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर सेंटीमेंट सीखेंगे किस तरीके से ट्रैक करते हैं, क्या डेटा को ट्रैक करते हैं, और टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कहीं इधर से सर्च मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि बहुत सारे फीचर अवेलेबल हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, फटाफट से बीडीएसटी डिस्कस करते हैं क्या किस तरीके से प्लान करना है, ओके। तो सबसे पहले तो कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, देखिए पोस्ट रैली, ट्रम्प की जो पोस्ट रैली, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग वहां पर चालू है, ओके। रेट कट आ चुका है, एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग चालू है, ओके। फ्लैट के आसपास यहाँ पे बंद होता हुआ नजर आया हमें, कहां पर, डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक, एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है इसने, ओके। और एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर बहुत सारी चीजें मार्केट में हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या, कि यूएस डॉलर धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये पूरे ग्लोबल के लिए अच्छा नहीं है, आप ये समझ के चलें कि देखिए ये यूएस के लिए तो अच्छा है, पर आप ये समझ, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में सेलिंग चालू है एफआईएस के द्वारा, जो मोस्टली अमेरिकन्स हैं, ओके। उसकी वजह से अभी एक एजेंडा है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, पता नहीं किस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है, ओके। अच्छा, कल यूएस से एक डेटा आया, सीपीआई डेटा, जिसकी नजर थी अपने मार्केट को उसने काफी ज्यादा गिराया, पर सीपीआई डेटा यूएस का इनलाइन है। इनलाइन का मतलब आप अक्टूबर के कंपैरिजन में तो बढ़ा ही है, पर फोरकास्ट के अप्रॉक्स, मतलब फोरकास्ट जो था वही आया है। तो अब क्लियरली यहां पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि कहीं रेट कट कहीं जल्दी तो नहीं कर दिया है, ठीक है। अब देखिए एक और देखना पड़ेगा कि दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में फेड का मीटिंग भी है, तो रेट कट आता है नहीं आता है, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक डेटा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स का, बॉन्ड यील्ड्स आप देखिए कि लगातार इंच अप कर रही है। आप ये इसमें देखिए, अगर मैं 6 महीने का डेटा दिखाऊंगा, रेट कट के बाद की, मतलब रेट कट जब आया था यहाँ पर सितंबर में, तो एक बार यहाँ से इसने हाई से लो बनाया, पर लगातार उसके बाद बढ़ता ही गया। तो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना ये मतलब इन्फ्लेशन के लिए अच्छा नहीं है, ये बताते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ओके। ये मैं आपको यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का दिखा रहा हूँ आपका बॉन्ड यील्ड्स, तो समझिए कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि इन्फ्लेशन का खतरा अपने इंडिया में ही है, कहीं ना कहीं यूएस में भी, और ये भी आजकल सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस ने, मतलब फेड ने कहीं जल्दी तो रेट कट नहीं कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पे आरबीआई को गाली दे रहे हैं कि भाई आरबीआई को रेट कट आना चाहिए, आरबीआई को करना चाहिए। देखिए आरबीआई नहीं कर रहा है क्योंकि उसको फ्यूचर यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है रेट कट का, तो इस वजह से नहीं कर रहा है। तो आरबीआई को गाली देने से कुछ नहीं होगा कि आरबीआई को करना चाहिए, ठीक है, ओके। वो बहुत अच्छा पैनल है, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को देख रहा है, ठीक। अच्छा, अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज क्या कहती है यहाँ पर, अगली चीज यहाँ पे ये कहती है कि भाई अगर आप कोई भी यहाँ से बीटीएसटी लेने जा रहे हैं, ओके, तो चलिए पहले सबसे पहले बता दूं कि यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से इंडिकेट करें, एक फ्लैट इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप बीटीएसटी ले जाना चाह रहे हैं, ओके, और यहाँ से आप सोचें कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आप एडवांसेस और डिक्लाइंस देखेंगे तो आज तो निफ्टी की एक्सपायरी इस तरीके से संभला हुआ है, बट आप देखिए डिक्लाइंस 32, मतलब 50 में से 32 कंपनीज में डिक्लाइंस है, ओके, और 17 क्या है जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखा रहे हैं, ओके। और वहीं निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 9 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो रेड में है, और निफ्टी के 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी रिलाय मत कीजिएगा कि यहाँ से मैं गैप अप ले जाऊँ, 500 पे सस्टेन कर दिया, बिल्कुल नहीं ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन ही बन सकता है अगर निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर 23,500 के नीचे आती हुई नजर आई, तो एक चांस यहाँ पर बन सकता है कि गैप डाउन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, 3 दिन का वीकेंड है, तो अभी बज रहा है 2:30, तो 3 बजे के बाद हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिले। इसके लिए भी अब रेडी रहेगा कि ऑप्शंस आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस एक्सपायरी तो ये डिके ही होगा, ठीक है।
है ना। और इस मूव को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 3 दिन का वीकेंड है, जो शॉर्ट्स में बैठे हैं वो हो सकते हैं अपने शॉर्ट्स को यहाँ पे बुकआउट करके जाए, ठीक है। बाकी मार्केट ने यहाँ पर सस्ते अगर 23,500 के नीचे गया तो फिर ये तो भाई 23,200 और फिर 22,800 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन कर देगा, ठीक है। चलिए वो तो आके मार्केट एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। बात समझ में आ गई। 23,500 के नीचे ही गैप डाउन ले जाना और गैप अप का तो कोई चांस बनता ही नहीं। अगर गैप अप हो भी गया ना तो आप ये समझ के चलिए गैप अप होते ही वहां से सेलिंग देखने को मिल जाएगी। आप चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।